पैसे के साथ घमंड आना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी रईस और अमीर लोग हैं जिनके लिए उनकी दौलत उनके घमंड की वजह नहीं है। और आज हम आपको ऐसे ही इंडिया के अमीर लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए पैसा सचमुच हाथों का मैल है और कुछ भी नहीं। वो लोग जो हजारों करोड़ कमाने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाना पाटेकर। हमारी इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वो जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के काम का एक हिस्सा होता है, और ऐसे में उनका शो ऑफ ना करना एक बहुत बड़ी बात है। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो अगर चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो फिर भी कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो यही लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वो इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वो अपना पैसा गरीब और जरूरतमंदों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वो एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। रतन टाटा। इंसान शब्द दिमाग में आए और रतन टाटा जी का नाम ना आए, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जब भी सिंप्लिसिटी की बात होगी तब फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा का नाम तो जरूर ही शामिल किया जाएगा। रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करते हैं और ये संस्कार उन्हें उनके परिवार से ही मिले हैं। सिर्फ रतन टाटा नहीं, बल्कि इनके परिवार के बाकी लोग भी दूसरों की मदद के लिए जाने जाते रहे हैं। और ये इनकी दरियादिली का सबूत है कि टाटा ग्रुप कंपनी के 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग उनके गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास हैं। इसका मतलब ये है कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है, रतन टाटा ही वो व्यक्ति हैं जो सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। सुंदर पिचाई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जिन्हें इस समय दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वो कामयाबी की बुलंदी पर हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते हैं और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक विहार इलाके के 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 53 करोड़ 9 लाख है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। रजनीकांत। भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वो जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं, वो अपने आप में कमाल की बात है। दरअसल बेंगलुरु शहर में शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था और आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय पर वो सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम करते थे और यही वजह है कि वो आज इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सबसे पहले पहुंचना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। APJ अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बिना मुमकिन ही नहीं कि हमारी आज की यहाँ लिस्ट पूरी हो जाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि ये राष्ट्रपति बनने से पहले अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए काम करने के कारण ही उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया।
पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वो हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे। अजीम प्रेमजी भारत के बिजनेसमैन टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बारे में पहले तो आपको बता दें कि वो एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपनी सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब वो हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो उनके इस समय नेटवर्क है वो उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अजीम प्रेमजी रतन टाटा की ही तरह अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2020 में उनके द्वारा दी गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशन 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है और ये वाकई बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। अजीम प्रेमजी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाता है और वो भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ कौन लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।